नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कुछ विशेष उपाय करके आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपने जीवन में दुखों को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो इच्छा सबकी होती है वो है संतान की इच्छा। तो जिन लोगों के पास संतान नहीं है वो लोग जन्माष्टमी के पावन अवसर पर जरूर जो है ये उपाय कर लें जो उनको हम बताने जा रहे हैं। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर जिनकी संतान नहीं है वो अपने घर लड्डू गोपाल ले आएँ, लड्डू गोपाल की पूजा करें, लड्डू गोपाल की स्थापना अपने घर के मंदिर में कर लें और प्रतिदिन पूजन करें और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनको अच्छी संतान मिले। भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से अच्छी संतान आपको प्राप्त होगी। तो क्या करना है, आपको लड्डू गोपाल ले आए, उनके लिए सुंदर सुंदर वस्त्र ले आए, मुकुट ले आए, मोर पंख ले आए, बांसुरी ले आए, सिंहासन ले आए, झूला ले आए और अपने घर के मंदिर में आप जो है लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी के दिन स्थापित करिए। कैसे करना है, सबसे पहले जन्माष्टमी की रात को अर्धरात्रि के समय जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान कराएं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं, भगवान कृष्ण का जो लड्डू गोपाल स्वरूप है उनको मुकुट पहनाएं, मोर पंख लगाएं, बांसुरी चढ़ाएं, बढ़िया से श्रृंगार करें, चंदन लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, माला पहनाएं, बढ़िया से पूजन करें, फल नारियल अर्पित करें। इसके बाद आरती करें, आरती करने के बाद माखन मिश्री का भोग लगाएं और प्रार्थना करें कि आपको अच्छी संतान मिले। इस तरीके से आप जन्माष्टमी की रात को पूजन कर लीजिए। फिर झूले में बिठाकर झूले झुलाएं, सब घर के लोग जो है क्रमशः झूला झुलाएं। तो ये उपाय कर लीजिए। जन्माष्टमी की रात को भगवान कृष्ण की विशेष कृपा से बहुत जल्दी आपको अच्छी संतान प्राप्त होगी। जिन लोगों के जीवन में हमेशा परेशानी ही बनी रहती है, धन की कमी रहती है, परेशानी ही बनी रहती, कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, वो लोग क्या करें, जन्माष्टमी के दिन व्रत रखें, अपने घर की अच्छे तरीके से सफाई करिए, पूरे घर की सफाई करिए। जितना भी आपके घर में ऐसा सामान है जो टूटा फूटा कबाड़ है जिसका उपयोग नहीं हो रहा, सब घर से बाहर निकाल दीजिए और घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। बिल्कुल चमकता हुआ घर होना चाहिए, बढ़िया साफ़ सुथरा घर कर लीजिए। और घर में जो मंदिर है उसे भी बहुत साफ सुथरा कर लें और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की अगर आपके पास है मूर्ति लड्डू गोपाल की तो वो मूर्ति रख लीजिए, या कोई भी मूर्ति है आपके भगवान कृष्ण की, कोई भी फोटो है, मूर्ति है, वो रख लीजिए। और जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अपने घर के मंदिर को अच्छे से सजाइए। दिन में अर्धरात्रि के समय भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाइए, भगवान कृष्ण की पूजा करिए, आरती करिए, मधुराष्टक का पाठ करिए। अगर आपको पाठ करने में समस्या है तो आप मधुराष्टक के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में मिल जाएंगे, वो वीडियो चला करके आप जो है मधुराष्टक सुने, पूरे घर वालों को सुनाएं, भगवान कृष्ण की आरती करें और माखन मिश्री का भोग लगाएं, नारियल अर्पित करें, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो कष्ट है, परेशानी है, जो परेशानी बनी रहती है वो सब दूर हो। और नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जन्माष्टमी की रात तुलसी की माला से 11 माला जाप कर लें और फिर प्रतिदिन करें। और ध्यान रखिएगा, जब आप भगवान कृष्ण को प्रसाद अर्पित कर रहे हैं तो उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल कर लीजिएगा। रात में तुलसी दल नहीं तोड़ते तो पहले ही तोड़ करके रख लेंगे। तो इस तरीके से आप ये उपाय करिए तो आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे दूर होंगी, धन का आगमन निरंतर बढ़ता चला जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपकी तरफ आकर्षित नहीं होते, आपको कोई महत्व नहीं देते, आकर्षण विहीन जीवन है, तो आप आकर्षण के लिए कि लोग आपकी बात माने, आपकी तरफ आकर्षित हों, आपकी बात सुने, आपको महत्व दें, उसके लिए भी भगवान कृष्ण का विशेष पूजन कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के अंदर मनमोहक शक्ति थी। भगवान कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण थे
और ऐसी आकर्षण शक्ति थी कि भगवान कृष्ण सभी का मन मोह लेते थे। तो भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से आपके अंदर भी आकर्षण शक्ति आएगी। जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं वो लोग आपसे प्रभावित होने लगेंगे और मनमोहक स्वभाव आपका हो जाएगा। उसके लिए क्या है कि जन्माष्टमी से शुरू करके प्रतिदिन आपको भगवान कृष्ण की पूजा करनी है। तो जन्माष्टमी के दिन अपने घर में भगवान कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र, जिसमें भगवान कृष्ण और राधा जी हों, ऐसा चित्र, ये ऐसी प्रतिमा, छोटी सी प्रतिमा आप स्थापित कर लीजिए अपने मंदिर में। पूजन करें, भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करें, लाल रंग की चुनरी माँ राधा को अर्पित करें, भगवान कृष्ण को पीले रंग की पीताम्बरी आप अर्पित करें। वो जो फोटो है उसमें जिस तरफ भगवान कृष्ण उधर पीताम्बरी लगा दें, जिधर राधा जी हैं उधर चुनरी लगा दें। यदि अलग अलग प्रतिमा है तो अलग अलग उनको पहना दीजिए। जैसी व्यवस्था बने उस तरीके से अर्पित कर लीजिए और आप भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करें, मन ही मन उन्हें प्रणाम करें, भगवान कृष्ण की आरती करें। फल, मिठाई, पेड़ा, मिठाई में पेड़ा लेंगे और मक्खन, मिश्री, तुलसी दल भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करें, भोग लगाएं और फिर इसके बाद प्रसाद अपने घर वालों को बांटें। और एक मंत्र नोट कर लीजिए, जिस मंत्र का नियमित रूप से आपको जाप करना है। प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करेंगे तो आप देखेंगे भगवान कृष्ण की विशेष कृपा आपको होती चली जाएगी। भगवान कृष्ण की कृपा से आप की जो इच्छा है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों, वो इच्छा आपकी अवश्य पूर्ण होगी। तो मंत्र नोट करिए। मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। इस महामंत्र का तुलसी की माला से 11 माला प्रतिदिन आप जाप करें। नियमित रूप से जाप करिए, आप देखेंगे भगवान कृष्ण की कृपा से आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक हो जाएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपको करियर से संबंधित कोई परेशानी है, यानी आप जॉब करते हैं, जॉब में सफलता नहीं मिल रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तरक्की नहीं हो रही है, तो आप जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ये जो उपाय बताने जा रहे हैं ये उपाय करिएगा। आप भगवान कृष्ण की कृपा से आपको करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। क्या करना है आपको? जन्माष्टमी के पावन मौके पर अपने घर के मंदिर को अच्छे तरीके से साफ कर लें। अगर स्वास्थ्य अलाउ करता है तो व्रत रख लें। अगर स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता तो हल्का भोजन करें, फलाहार कर लीजिए या हल्का भोजन, शुद्ध शाकाहारी भोजन करिए। और भगवान कृष्ण का अर्धरात्रि में अपने घर में पूजन करें। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन करना है तो लड्डू गोपाल की मूर्ति या भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति ला करके अपने मंदिर में स्थापित करें। पंचामृत से स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र पहनाएं, भगवान कृष्ण को बांसुरी अवश्य अर्पित करें, मोर पंख लगा हुआ मुकुट पहनाएं और आरती करें। इसके बाद भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का प्रसाद तुलसी दल के साथ अर्पित करें और प्रार्थना करें कि करियर के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति हो। और नियमित रूप से वहाँ बैठ करके एक बार जन्माष्टमी की रात को वहाँ बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और फिर नियमित रूप से प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू करिए। आप देखेंगे करियर के क्षेत्र में निरंतर आपकी उन्नति होती चली जाएगी। ये उपाय बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो आपको भी फ़ायदा होगा। विष्णु सहस्त्र नाम में इतनी शक्ति है। तो जन्माष्टमी से शुरू करके आप प्रतिदिन ये उपाय कर सकते हैं। एक आखिरी उपाय, जिन लोगों का अभी तक अपना घर नहीं है, घर नहीं बन पाया है, अपने सपनों का घर बनाने में कामयाबी नहीं मिली है, वो लोग भी जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण
के लिए जो उपाय बताने जा रहे हैं ये उपाय करिए। भगवान कृष्ण की कृपा से आपको भी ये अच्छा घर मिलेगा। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा। तो क्या करना है आपको? जन्माष्टमी के पावन मौके पर अपने घर में भगवान कृष्ण और राधा जी का कोई चित्र या मूर्ति स्थापित कर लें और भगवान कृष्ण और राधा जी का विधि विधान से पूजन करें, तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, माला चढ़ाएं, नारियल, फल और पेड़े का भोग लगाएं, धनिये का प्रसाद अवश्य अर्पित करें और इसके बाद भगवान कृष्ण की आरती करें। और जिस तरह का आपको घर चाहिए उस तरह का एक छोटा सा घर का मॉडल भगवान कृष्ण के चरणों में ला करके जन्माष्टमी की रात को रखते हैं। जब आप ये पूजन करेंगे ना उसी समय रखना है। छोटा सा जो खिलौने टाइप के मॉडल आते हैं वो रख दीजिए। उसको भी उसी तरह से तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हमें एक अच्छा सा घर जैसा ये मॉडल है या इससे भी और अच्छा घर हमें मिल जाए। ऐसी प्रार्थना भगवान कृष्ण से जन्माष्टमी की रात को करें और प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा के साथ उस घर का भी पूजन करते रहें जो मॉडल आपने रखा है। बहुत जल्दी आप देखेंगे भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से आपको घर प्राप्त हो जाएगा। तो जन्माष्टमी की रात बहुत महत्वपूर्ण रात है। हमें भगवान का जन्मोत्सव मनाने का मौका मिल रहा है और जो भगवान का जन्मोत्सव मनाएगा वो भगवान की कृपा अवश्य पाएगा और उसकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। ऐसी हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। तो आप सबको भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।